नमस्कार, मैं दीक्षा कुलश्रेष्ठ। आप देख रहे हैं इंडिया हाईएस्ट न्यूज चैनल। जुड़े रहिए आज की ताज़ा खबरों के साथ। 8 सितंबर 2021 को थाना क्षेत्र एतमादपुर में एक घटना हुई थी। घटना की सूचना मिलते ही तत्काल मौके पे पुलिस पहुंची। वहां पे मालूम चला कि एक व्यक्ति जो बाइक से जा रहा था, इसका बाद में नाम मालूम चला राम बाबू है। इसको अज्ञात लोगों ने गोली मार के वहाँ से फरार हो गए। तत्काल इसको अस्पताल ले जाया गया। वहाँ पे डॉक्टर्स ने इसको ब्रॉड डेड डिक्लेयर कर दिया। मृतका की लड़की ने फिर एक मुकदमा पंजीकृत कराया, जिसमें 6 लोग को नेम्ड किया, जिसमें महेंद्र है, हुकुम सिंह है और हुकुम सिंह के 4 लड़के हैं। उसके बाद पुलिस पूरी जांच में जुट गई। इनका पुराना आपराधिक इतिहास क्या है, पुराना रंजिश क्या है, उसके संबंध में जानकारी की। इनके CDR का एनालिसिस किया तो चीज़ें एक के बाद एक खुलना स्टार्ट हुई। इसके बाद आज जो थाना एतमादपुर की टीम है, CO एतमादपुर के निर्देशन में आज इन्होंने जो इस पूरी घटना में शामिल एक्यूज थे, उसमें से 4 लोगों को पकड़ा है। उसमें से हुकुम सिंह के 2 लड़के जय किशोर और नवल किशोर ये पकड़े गए हैं, और इसके अलावा एक रामू भी पकड़ा गया है। जब हमने इससे पूछताछ की तो पूछताछ में ये मालूम चला है कि 2019 में एक हत्या हुई थी थाना क्षेत्र खंदौली में, जिसमें नवल किशोर के भाई की हत्या हुई थी। और नवल किशोर के जिसकी हत्या हुई थी उसके साले ने ही वो हत्या करवाई थी। नवल किशोर ने यही बताया कि मुझे ये भी मालूम चला था कि उसमें राम बाबू का भी रोल था। तो पहली वजह उसने ये बताई राम बाबू को मारने की। इसके अलावा उसने ये बताया कि राम बाबू की जो 2 लड़कियां हैं, हुकुम सिंह के 2 लड़कों के साथ ब्याही हुई हैं, और इन दोनों लड़कियों को इन दोनों भाइयों ने तकरीबन 4 से 5 साल पहले ही छोड़ दिया था, जिसका न्यायालय में इसके पिता यानी राम बाबू ने मुकदमा दहेज संबंधी धाराओं में मुकदमा भी कर रखा था। वो मुकदमा विचाराधीन है, चल रहा था। उस मुकदमे का सेटलमेंट नहीं हो रहा था। मुकदमे को सेटल करने के लिए इनसे आपस में कुछ डिमांड भी हो रही थी। नवल ने ये बताया कि ये मुझसे 36 लाख रुपए की डिमांड कर रहा था कि एक लड़की की शादी में 18 लाख खर्च हुए, 2 लड़की की शादी में मेरे 36 लाख खर्च हुए, आप 36 लाख दोगे तो ये मैं मामले का रफा दफा कराऊंगा, सेटलमेंट कराऊंगा। दिनांक 8 सितंबर 2021 को ये सभी लोग तहसील में इकट्ठा हुए। तहसील में राम बाबू था। राम बाबू के अलावा जो दूसरी पार्टी है उसमें हुकुम सिंह है। हुकुम सिंह के 3 लड़के हैं, और इसके अलावा एक महेंद्र है, जो कि दोनों पार्टियों को बीच में समझौता कराने के लिए एज अ मीडिएटर दोनों पार्टियों को बुलाया था तहसील में। तहसील में इन लोग की बात नहीं बनी। उसके बाद राम बाबू जब बात नहीं बनी तो राम बाबू फिर अपने घर जाने लगा। जब घर जाने को हुआ तो फिर जय किशोर ने फ़ोन करके नवल किशोर को बता दिया था, जो कि पहले से ही प्री प्लान तरीके से नवल किशोर और रामू तैयार थे एक बाइक पे। बाइक रामू चला रहा था, पीछे नवल किशोर बैठा हुआ था। जब ये बाइक फ्लाईओवर पे पहुंची तो फ्लाईओवर पे इन लोगों ने पहले एक फायर किया, फायर नहीं लगा। फिर इसने गाड़ी उसकी रोकी राम बाबू की। उसके बाद फायरिंग स्टार्ट कर दी। कुछ गोलियां राम बाबू मृतक के ऊपर लगी और कुछ गोलियां उसके बाइक पे भी लगी। इसके बाद ये घटना करने के बाद वहाँ से फरार हो गए। उसके बाद जब मुकदमा लिखा, फिर थाना एतमादपुर की टीम इसमें पूरे मुकदमे में लगी। उसके बाद एक एविडेंस हमने इकट्ठा किए। CDR के एनालिसिस करने के बाद जब पूरा घटना में समझ में आया, उसके बाद हमने कई लोगों से पूछताछ भी की। तो एक चीज़ जब समझ में आई तो जो मेन एक्यूज थे इसमें हुकुम सिंह के 4 लड़के और रामू, इन सब ने ये घटना एक कॉन्स्पिरेसी, एक साजिश के साथ रच के इन लोगों ने की। और घटना करने के बाद एक व्यक्ति सत्येंद्र है, ये भी जानकारी में आया कि सत्येंद्र ने घटना करने के बाद इन लोग को अपने खेत में रुकने के लिए और खाने पीने का प्रबंध किया। उसके खिलाफ भी उचित धाराओं में कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। तो ये है पूरा मामला। अभी कितने लोग रह गए हैं? अभी जो इसके 2 लड़के हैं हुकुम सिंह के, रूप किशोर और ब्रिज किशोर, जिसको इन लोगों ने अपने बयानों में बताया है, और जो जिनकी चीज़ें हमारे सामने भी आई हैं वो बचे हैं। और लास्ट में जो सत्येंद्र ने बताया, जिसने इन लोग को रुकने के लिए और खाने पीने का प्रबंध किया था, वो बचे हैं। ये घटनाक्रम में प्रयुक्त जो हथियार था वो किसके नाम पे है? जो घटना में प्रयुक्त हथियार है वो कोई लाइसेंसी वेपन नहीं है, वो एक पिस्टल है। पिस्टल के साथ 2 मैगजीन बरामद हुए हैं, और इसने ये भी बताया था कि दोनों मैगजीन में तकरीबन 11 से 12 राउंड